हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं नाइट्रेन। तो ये नाइट्रेन भी जो है ये भी हमने जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट अब तक हमने पढ़े, जैसे कि हमने सबसे पहला इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा, फिर कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा, देन उसके बाद हमने कार्बीन पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रीन। यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है वो नाइट्रीन फॉर्म करता है। तो जैसा हमने कार्बीन में देखा था कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, सेम यहाँ पे नाइट्रीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये भी एक न्यूट्रल स्पीसीज होगा। और ये जो होता है कार्बीन से हाईली रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे कार्बीन में दो टाइप हमने पढ़ा था, सिंगलेट कार्बीन और नाइट्रीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो यहाँ पर भी नाइट्रीन का सिंगलेट नाइट्रीन होगा और ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन जो हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। देखो हमने नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है। उसके बाद एक लोन पेयर है जो कि सेम ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन। और हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन के पास, ठीक है, क्या होता है कि ऑलरेडी तुम्हारा और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा ही। देखो ये जो लोन पेयर दिख रहा है ये लोन पेयर हो गया, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हो गया और इसके पास एक क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से ये भी 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और अगर हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल का, तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया। तो कार्बिन में एक ही लोन पेयर होता था सिंगलेट कार्बिन में, और बाकी 2 बॉन्ड पेयर होते थे। तो लोन पेयर का रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो नाइट्रीन होते हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं देन कार्बिन। उसके बाद डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। स्पिन, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 0। तो इसलिए n का वैल्यू 0, तो नेट स्पिन क्या हो गया, 0। इसलिए मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 2 × mod of s + 1, यानी मल्टीप्लिसिटी आ गया इसका 1। तो ये हो गया सिंगलेट नाइट्रीन। बिल्कुल ट्रिपलेट नाइट्रीन में चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो एक लोन पेयर था वो क्या था, सेम ऑर्बिटल में था, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। एक सेम ऑर्बिटल में होगा और एक तुम्हारा बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा, चूंकि 1 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि कहाँ है, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। इसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है हमारा, sp, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है इसका, 180 से कम, क्योंकि तुम्हारा एक्स्ट्रा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे। उसी तरह के स्पिन की बात करेंगे तो 2 अनपेयर्ड दिखा तो 2 × ½ यानी स्पिन हो गया 1। तो मल्टीप्लिसिटी हमने निकाल दिया 3, इसलिए हमने इसके क्या कहा, ट्रिपलेट नाइट्रीन का। अगेन वही मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होने के कारण जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी दैन सिंगलेट नाइट्रीन। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि पहले सिंगलेट नाइट्रीन फॉर्म करेगा, दिन अपने आप को ये कन्वर्ट करेगा ट्रिपलेट नाइट्रीन में, लेकिन ये तब होगा जब मीडियम गैसियस हो। लेकिन जब एक्वस मीडियम होगा तब उस समय क्या होगा कि ट्रिपलेट जो होगा उसका सिंगलेट का कन्वर्जन ट्रिपलेट में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्वस मीडियम में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है, तो उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए। और जब भी मीडियम मेंशन नहीं हो तो यहाँ पर भी हम मीडियम क्या मानेंगे, कार्बिन का जैसा एक्वस मानेंगे। यानी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन किससे प्रोसीड करेंगे, हम लोग सिंगलेट नाइट्रीन के थ्रू प्रोसीड करेंगे। तो सिंगलेट नाइट्रीन के पास हमने क्या देखा कि भाई इसके पास 2 लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखेंगे। अब जैसे कि इसका जनरेशन कैसे करते हैं, तो देखो जनरेशन पे आते हैं। सबसे पहला इसका जनरेट करने का तरीका है फ्रॉम आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है RN+C+O। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। अब ये आइसोसाइनेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो हमने बनाया। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो कार्बन पे गिरा, ठीक है, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पे गिर रहा है और इसका पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, RN का लोन पेयर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो कार्बन मोनोक्साइड है वो बाहर निकल सकता है, तो कार्बन मोनोक्साइड बाहर निकल गया तो एक वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ के चला गया। अब देखो ये हमारा नाइट्रीन बन गया। कैसे, N के पास ऑटोमेटिकली पहले से हमेशा क्या होता है, एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है जो यहाँ पर होगा, इसके पास लोन पेयर, और एक लोन पेयर और आ रहा है, तो 2 लोन पेयर आ गया। एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर जो हमें यहाँ पे बनाया नहीं था, और एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया जो किसके थ्रू क्रिएट हुआ, जब कार्बन मोनोक्साइड लेकर तुम्हारा वहाँ से चला गया अपना इलेक्ट्रॉन। तो यानी एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, 2 लोन पेयर आ गया और एक बॉन्ड पेयर आ गया। तो ऐसे इस स्पीसीज को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रीन। ठीक है, अगला देखो जनरेशन का तरीका। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो L है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये मान लो लिविंग ग्रुप तुम्हारा निकल गया। अब जब ये बाहर निकल गया
ठीक है। तो n के पास क्या छोड़ के चला गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है और इसके पास तो एक लोन पेयर होता ही है, ठीक है। तो यानी कि एक लोन पेयर हो गया और ये एक नेगेटिव चार्ज, जो लोन पेयर आ गया, दो लोन पेयर हो गया और एक क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये भी क्या क्रिएट कर गया, नाइट्रीन। उसके अगला तुम्हारा मेथड है ये, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, हाइड्रोजोइक एसिड। तो अगर हाइड्रोजोइक एसिड को भी हीट करते हैं तो भी वहाँ से नाइट्रीन हम लोग बना सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजोइक एसिड का ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, n का नेगेटिव का लोन पेयर जब इस n पे गिरा तो n तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, मतलब इस पे क्या गया, पेयर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है n पे प्लस, n2 क्या किया अपना, इस पे प्लस आने के कारण एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के n2 बाहर निकल गया। तो यहाँ से n2 बाहर निकल जा रहा है और इस पे क्या छोड़ के जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो n के पास तो पहले से एक लोन पेयर था, तो दो लोन पेयर आ गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, मतलब ये हमारा क्या बन गया, नाइट्रीन यहाँ पे फॉर्म कर गया। तो इस तरीके से तुम्हारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस पूरे सेक्शन में ये देखा कि नाइट्रीन को हमने जनरेट कैसे किया, नाइट्रीन स्पीसीज होता क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, और रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कौन सा नाइट्रीन फॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। उसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इसके सारे रिएक्शंस की, कौन कौन से रिएक्शन होंगे जिनमें जो इंटरमीडिएट होगा वो इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा, नाइट्रीन होगा। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।